जुपरानी लाइब्रेरी आज भी खामोश खड़ी है, जहां तुम किताबें कम और मुझे ज्यादा देखा करती थी। तुम सफ़े पलटते पलटते अचानक रख जाते और पूछते, मगर एकदम में चली गई तो। महस कर क्या था, तुम नौलों की तरह बातें क्यों करती हो और तुम मुस्कुरा देते। काश उस दिन मैं तुम्हारी आंखों में छिपा हुआ खौफ पढ़ लेता। तेरा जाना भी कोई हादसा नहीं था, ये आहिस्ता आहिस्ता बिखरने की कहानी थी। हम एक दूसरे को खुदते रहे रोज थोड़ा थोड़ा, और एक दिन लोगों ने कहा मोहब्बत खत्म हो गई थी। तुम्हारे बाद मैंने किताबें पढ़नी बंद नहीं की, मगर अंजाम पढ़ने से डरने लगा हूँ। क्योंकि अब हर कहानी में मुझे अपना ही अक्स नजर आता है। दो लोग मिलते हैं, ख्वाब बुनते हैं, कसमें खाते हैं, फिर वक्त आता है और उनमें से एक शख्स खामोशी से चला जाता है। तुम्हें याद है तुम कहा करती थी, मुझे डर लगता है कि एक दिन हम अजनबी न बन जाए। मैं तुम्हारा हाथ मजबूती से पकड़ कर कहता, हम कभी कितनी अजीब बात है, आज तुम्हारी आवाज तक याद है, मगर तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह तेरा है। अब कोई मेरा नाम उस तरह नहीं लेता, जैसे तुम हर हर्फ को मोहब्बत बना देती थी। अब कोई मेरी खामोशी नहीं पढ़ता, जैसे तुम मेरी आंखों से बात कर लेती थी। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें एक याद की तरह रखूं, मगर तुम आदत खत्म हो गई थी। और आदतें भुलाई नहीं जाती, बस उनके साथ
साथ जीना सीख लिया जाता है। रात के 2 बजे जब खिड़की से ठंडी हवा आती है, मैं कभी कभी सोचता हूँ, क्या तुम्हें भी मेरी कमी महसूस होती होगी? क्या तुम भी किसी गाने के दरमियान अचानक खामोश हो जाती हो? क्या तुम भी हुजूम में कभी एक चेहरा ढूंढते हो? मगर मैं खुद को रोक लेता हूँ, क्योंकि कुछ सवाल सिर्फ दर्द को जिंदा रखते हैं। न तुम बेवफा थे, न मैं कम मोहब्बत करता था। बस हमारी ख्वाहिशों का मौसम नादत था। मैं तुम्हें जिंदगी समझ बैठा था, और तुम मुझे जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा समझती थी। अगर कभी बरसों बाद किसी शहर की किसी सड़क पर अचानक हमारी मुलाकात हो जाए, तू मुझसे ये मत पूछना कि मैं कैसा हूँ, क्योंकि कुछ लोग वक्त के साथ ठीक नहीं होते, बस अपने जख्म छुपाना सीख लेते हो। बस इतना पूछ लेना, क्या तुम भक्ति जुपरानी लाइब्रेरी आज भी खामोश खड़ी है, जहां तुम किताबें कम और मुझे ज्यादा देखा करती थी। तुम सफ़े पलटते पलटते अचानक रख जाते और पूछते, मगर एकदम में चली गई तो। महज कर क्या था, तुम नौलों की तरह बातें क्यों करती हो, और तुम मुस्कुरा देते। काश उस दिन मैं तुम्हारी आंखों में छिपा हुआ खौफ पढ़ लेता। तेरा जाना भी कोई हादसा नहीं था, ये आहिस्ता आहिस्ता बिखरने की कहानी थी। हम एक दूसरे को खुते रहे रोज थोड़ा थोड़ा, और एक दिन लोगों ने कहा मोहब्बत खत्म हो गई थी। तुम्हारे बाद मैंने किताबें पढ़नी बंद
लगा हूँ, क्योंकि अब हर कहानी में मुझे अपना ही अक्स नजर आता है। दो लोग मिलते हैं, ख्वाब बुनते हैं, कसमें खाते हैं, फिर वक्त आता है और उनमें से एक शख्स खामोशी से चला जाता है। तुम्हें याद है तुम कहा करती थी, मुझे डर लगता है कि एक दिन हम अजनबी न बन जाए। मैं तुम्हारा हाथ मजबूती से पकड़ कर कहता, हम कभी कितनी अजीब बात है, आज तुम्हारी आवाज तक याद है, मगर तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह बातेरा है। अब कोई मेरा नाम उस तरह नहीं लेता, जैसे तुम हर हर्फ को मोहब्बत बना देती थी। अब कोई मेरी खामोशी नहीं पढ़ता, जैसे तुम मेरी आँखों से बात कर लेती थी। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें एक याद की तरह रखूं, मगर तुम आदत खत्म हो गई थी और आदतें भुलाई नहीं जाती, बस उनके साथ जीना सीख लिया जाता है। रात के 2 बजे जब खिड़की से ठंडी हवा आती है, मैं कभी कभी सोचता हूँ, क्या तुम्हें भी मेरी कमी महसूस होती होगी? क्या तुम भी किसी गाने के दरमियान अचानक खामोश हो जाती हो? क्या तुम भी हुजूम में कभी एक चेहरा ढूंढते हो? मगर मैं खुद को रोक लेता हूँ, क्योंकि कुछ सवाल सिर्फ दर्द को जिंदा रखते हैं। न तुम बेवफा थे न मैं कम मोहब्बत करता था, बस हमारी ख्वाहिशों का मौसम नादत था। मैं तुम्हें जिंदगी समझ बैठा था और तुम मुझे जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा समझती थी। अगर कभी बरसों बाद किसी शहर की किसी सड़क पर
अचानक हमारी मुलाकात हो जाए। तू मुझसे ये मत पूछना कि मैं कैसा हूँ, क्योंकि कुछ लोग वक्त के साथ ठीक नहीं होते, बस अपने जख्म छुपाना सीख लेते हैं। बस इतना पूछ लेना, क्या तुम भक्ति बात जुपरानी लाइब्रेरी आज भी खामोश खड़ी है, जहां तुम किताबें कम और मुझे ज्यादा देखा करती थी। तुम सफ़े पलटते पलटते अचानक रख जाते और पूछते, मगर एक दम में चली गई तो महज कर क्या था, तुम नौलों की तरह बातें क्यों करती हो, और तुम मुस्कुरा देते। काश उस दिन मैं तुम्हारी आंखों में छिपा हुआ खौफ पढ़ लेता, तेरा जाना भी कोई हादसा नहीं था। ये आहिस्ता आहिस्ता बिखरने की कहानी थी, हम एक दूसरे को खुते रहे रोज थोड़ा थोड़ा, और एक दिन लोगों ने कहा मोहब्बत खत्म हो गई थी। तुम्हारे बाद मैंने किताबें पढ़नी बंद नहीं की, मगर अंजाम पढ़ने से डरने लगा हूँ, क्योंकि अब हर कहानी में मुझे अपना ही अक्स नजर आता है। दो लोग मिलते हैं, ख्वाब बुनते हैं, कसमें खाते हैं, फिर वक्त आता है और उनमें से एक शख्स खामोशी से चला जाता है। तुम्हें याद है तुम कहा करती थी, मुझे डर लगता है कि एक दिन हम अजनबी न बन जाए। मैं तुम्हारा हाथ मजबूती से पकड़ कर कहता, हम कभी कितनी अजीब बात है, आज तुम्हारी आवाज तक याद है, मगर तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह तेरा है। अब कोई मेरा नाम उस तरह नहीं लेता, जैसे तुम हर हर्फ को मोहब्बत बना देती
जैसे तुम मेरी आँखों से बात कर लेती थी। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें एक याद की तरह रखूं, मगर तुम आदत खत्म हो गई थी। और आदतें भुलाई नहीं जाती, बस उनके साथ जीना सीख लिया जाता है। रात के 2 बजे जब खिड़की से ठंडी हवा आती है, मैं कभी कभी सोचता हूँ, क्या तुम्हें भी मेरी कमी महसूस होती होगी? क्या तुम भी किसी गाने के दरमियान अचानक खामोश हो जाती हो? क्या तुम भी हुजूम में कभी एक चेहरा ढूंढते हो? मगर मैं खुद को रोक लेता हूँ, क्योंकि कुछ सवाल सिर्फ दर्द को जिंदा रखते हैं। न तुम बेवफा थे, न मैं कम मोहब्बत करता था। बस हमारी ख्वाहिशों का मौसम नागत था। मैं तुम्हें जिंदगी समझ बैठा था, और तुम मुझे जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा समझती थी। अगर कभी बरसों बाद किसी शहर की किसी सड़क पर अचानक हमारी मुलाकात हो जाए, तू मुझसे ये मत पूछना कि मैं कैसा हूँ, क्योंकि कुछ लोग वक्त के साथ ठीक नहीं होते, बस अपने जख्म छुपाना सीख लेते हो। बस इतना पूछ लेना, क्या तुम भक्ति जो पुरानी लाइब्रेरी आज भी खामोश खड़ी है, जहां तुम किताबें कम और मुझे ज्यादा देखा करती थी। तुम सफ़े पलटते पलटते अचानक रख जाते और पूछते, मगर एकदम में चली गई तो। महज कर क्या था, तुम नौलों की तरह बातें क्यों करती हो, और तुम मुस्कुरा देते। काश उस दिन
पा हवा खौफ पड़ ली था। तेरा जाना भी कोई हादसा नहीं था। ये आहिस्ता आहिस्ता बिखरने की कहानी थी। हम एक दूसरे को खुते रहे रोज थोड़ा थोड़ा, और एक दिन लोगों ने कहा मोहब्बत खत्म हो गई थी। तुम्हारे बाद मैंने किताबें पढ़नी बंद नहीं की, मगर अंजाम पढ़ने से डरने लगा हूँ। क्योंकि अब हर कहानी में मुझे अपना ही अक्स नजर आता है। दो लोग मिलते हैं, ख्वाब बुनते हैं, कसमें खाते हैं, फिर वक्त आता है और उनमें से एक शख्स खामोशी से चला जाता है। तुम्हें याद है तुम कहा करती थी, मुझे डर लगता है कि एक दिन हम अजनबी न बन जाए। मैं तुम्हारा हाथ मजबूती से पकड़ कर कहता, हम कभी कितनी अजीब बात है, आज तुम्हारी आवाज तक याद है, मगर तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह तेरा है। अब कोई मेरा नाम उस तरह नहीं लेता, जैसे तुम हर हर्फ को मोहब्बत बना देती थी। अब कोई मेरी खामोशी नहीं पढ़ता, जैसे तुम मेरी आँखों से बात कर लेती थी। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें एक याद की तरह रखूं, मगर तुम आदत खत्म हो गई थी। और आदतें भुलाई नहीं जाती, बस उनके साथ जीना सीख लिया जाता है। रात के 2 बजे जब खिड़की से ठंडी हवा आती है, मैं कभी कभी सोचता हूँ, क्या तुम्हें भी मेरी कमी महसूस होती होगी? क्या तुम भी किसी गाने के दरमियान अचानक खामोश हो जाती हो? क्या तुम भी हुजूम में कभी एक चेहरा ढूंढते हो? मगर मैं खुद को रोक लेता हूँ, क्योंकि कुछ सवाल सिर्फ दर्द को जिंदा रखते हैं। न तुम बेवफा थे, न मैं कम
मोहब्बत करता था। बस हमारी ख्वाहिशों का मौसम नागत था। मैं तुम्हें जिंदगी समझ बैठा था और तुम मुझे जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा समझती थी। अगर कभी बरसों बाद किसी शहर की किसी सड़क पर अचानक हमारी मुलाकात हो जाए, तू मुझसे ये मत पूछना कि मैं कैसा हूँ, क्योंकि कुछ लोग वक्त के साथ ठीक नहीं होते, बस अपने जख्म छुपाना सीख लेते हो। बस इतना पूछ लेना, क्या तुम भक्ति जुपरानी लाइब्रेरी आज भी खामोश खड़ी है, जहां तुम किताबें कम और मुझे ज्यादा देखा करती थी। तुम सफ़े पलटते पलटते अचानक रख जाते और पूछते, मगर एकदम में चली गई तो। महस कर क्या था, तुम नौलों की तरह बातें क्यों करती हो और तुम मुस्कुरा देते। काश उस दिन मैं तुम्हारी आंखों में छिपा हुआ खौफ पढ़ लेता, तेरा जाना भी कोई हादसा नहीं था। ये आहिस्ता आहिस्ता बिखरने की कहानी थी। हम एक दूसरे को खुते रहे रोज थोड़ा थोड़ा, और एक दिन लोगों ने कहा मोहब्बत खत्म हो गई थी। तुम्हारे बाद मैंने किताबें पढ़नी बंद नहीं की, मगर अंजाम पढ़ने से डरने लगा हूँ, क्योंकि अब हर कहानी में मुझे अपना ही अक्स नजर आता है। दो लोग मिलते हैं, ख्वाब बुनते हैं, कसमें खाते हैं, फिर वक्त आता है और उनमें से एक शख्स खामोशी से चला जाता है। तुम्हें याद है तुम कहा करती थी, मुझे डर लगता है कि एक दिन हम अजनबी न बन जाए। मैं तुम्हारा हाथ मजबूत
मजबूती से पकड़ कर कहता, हम कभी कितनी अजीब बात है, आज तुम्हारी आवाज तक याद है, मगर तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह बात है।